जोहार साथियों, मैं मुकेश विरवा। राज्य सरकार ने अनुसूचित क्षेत्र के गांव आदि में भी शराब की बिक्री की अनुमति देने संबंधी खबर शायद हम सब ने देखी। इस समय राज्य में दो बड़े मुद्दे लोगों की जुबान पर चल रहे हैं। पहला तो पेशा कानून से संबंधित है और दूसरा जनगणना कॉलम में सरना धर्म कोड से। इस बीच में शराब की दुकानें गाँव में खोलने की बात कहना, और वो भी आदिवासी सरकार से, दुर्भाग्यपूर्ण है। झामुमो मीडिया मैनेजमेंट में भी बहुत कमज़ोर नज़र आती है। यदि आप खबर को देखें तो ये कह रहा है कि ग्राम सभा की सहमति से ही खुलेंगी शराब की दुकान, जबकि इस खबर की इस समय ज़रूरत ही नहीं थी। जब राज्य में पेशा कानून को लागू करने के संबंध में चर्चाएं जोरों पर है, वैसे में ग्राम सभा की सहमति से शराब की दुकान खोलने की बात गले से नीचे नहीं उतर रही है। हेमंत सोरेन सरकार की इस स्टैंड से यह क्लियर हो रहा है कि झारखंड सरकार पेशा कानून को समझ भी नहीं रही है। हेमंत सरकार यदि पढ़ना लिखना जानती है तो मैं उनका ध्यान पेशा कानून के 4M के धारा 1 की तरफ आकृष्ट करना चाह रहा हूँ। धारा 4M1 कहता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों या ग्राम सभाओं को ऐसी शक्तियों और अधिकार प्रदान करने के दौरान जो उन्हें स्वायत्त शासन के संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों, राज्य विधानमंडल यह सुनिश्चित करेगा कि समुचित स्तर पर पंचायतों और ग्राम सभा को विनिर्दिष्ट रूप में निम्नलिखित चीज़ें प्रदान की जाए। उसमें पहला विषय है मद्य निषेध को लागू करना और किसी भी मादक द्रव्य के विक्रय और उपभोग को विनियमित और निर्बंधित करने की शक्ति ग्राम सभा को दी जा रही है। इसका मतलब गांव का सीमाना के अंदर यदि कोई भी मद्य यानी कि शराब से संबंधित कोई चीज़ आ रही है तो उसका निर्णय का अधिकार पेशा कानून के अनुसार ग्राम सभा को मिला हुआ है। पेशा कानून की इस धारा के अनुसार जो शक्ति ग्राम सभा को है उसे हेमंत सरकार जनजातीय सलाहकार परिषद के माध्यम से हड़पने की कोशिश कर रही है। जिसका अधिकार जनजातीय सलाहकार परिषद को नहीं है उस पर निर्णय जनजातीय सलाहकार परिषद ले रही है। ताज्जुब है। इसी बात को यदि झारखंड सरकार पेशा के धारा 4M1 के तहत शराब से संबंधित नियमावली या निर्णय लेने की शक्ति ग्राम सभा के द्वारा ही संचालित होगी, इस तरह की खबर अगर दी जाती तो समझ में आता कि सरकार पेशा को समझ भी रही है। लेकिन क्या ही किया जाए, सरकार पूंजीपतियों के इशारों पर नाचने लगी है और जानबूझकर पूंजीपतियों को ही शराब के ठेकों में सहायता देना है, जिनसे इन्हें चुनाव का डोनेशन मिलता है और जिस डोनेशन के पैसे से हमारे आपके बीच में हंडिया दारू फिर से बांटा जाना है और हम लोग भी चुनाव के समय में गले तक हंडिया दारू पी लेते हैं, मुर्गा खा लेते हैं और चुनाव में वोट देकर आ जाते हैं। सरकार भी अपनी पार्टी के मार्फत इन सब चीज़ों को अच्छी तरह जानती है, इसीलिए कानून की ताकत के नीचे वे खुद अपने को नहीं दिखाना चाहते। इसीलिए ऐसा मीडिया में ये लोग खबर चला रहे हैं कि ठेका तो सरकार दे देगी शराब की दुकान खोलने का, लेकिन अनुमति ग्राम सभा से लेनी होगी। जबकि भूमि अधिग्रहण के मामले में भी पेशा कानून सिर्फ सलाह लेने की बात करती है, अनुमति की नहीं। वैसे में धारा 4M1 के रहते हुए भी क्या कोई भी ठेकेदार नियमित ग्राम सभा की शक्ति को स्वीकार करेगी? बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि सरकार पूंजीपतियों और ऐसे शराब के ठेकेदारों के हाथों में खेल रही है, जबकि वे लोग शायद ही हेमंत सोरेन को वोट दिए होंगे। राज्य की आदिवासी जनता इन सब फैसलों से ठगा हुआ महसूस कर रही है। दो महत्वपूर्ण फैसले जिसमें आदिवासी समाज अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, एक तो पेशा कानून का नियमावली जिसे झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत अधिनियमित किया जा रहा है, और दूसरा इस समय शराब की दुकान खोलने के लिए ठेकेदारों को आदिवासी समाज के बीच हेमंत सोरेन लाने जा रही है। स्वागत नहीं करेंगे आप? यह बात भी सोचने वाली है कि आदिवासी समाज के बीच में हंडिया और महुआ नशा के उत्पाद के रूप में प्रचलन में है। उसके उपयोग से परिवार के परिवार बर्बाद हो रहे हैं, युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, लेकिन सामाजिक संगठनों के लोगों को यह नहीं दिख रहा है। हालांकि शराब की दुकान खोलने से ज़्यादा खतरनाक हंडिया और महुआ का आदिवासी बाजारों में आदिवासी समाज के बीच में बिकने से नुकसान हो रहा है। जहाँ तक पारंपरिक रूप में हंडिया का इस्तेमाल की बात है उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन जब उसे नशा के उत्पाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तब आपत्ति है।
नशा बुरी चीज़ है, चाहे किसी भी चीज़ को। नशा और परंपरा के बीच में हमें परंपरा को ज़्यादा महत्व देना होगा और उसी परंपरा के अनुसार हंडिया का इस्तेमाल या महुआ का इस्तेमाल को समझना होगा। लोग जब काम करते थे तो नाश्ते के रूप में हंडिया पीते थे और काम करते थे। दूसरा, पर्व त्योहारों में लोगों के स्वागत के लिए हंडिया इस्तेमाल होता था और आज भी हो रहा है। तीसरा, जो भी हमारे सामाजिक अनुष्ठान होते हैं उन सब में भी हंडिया प्रमुख पेय के रूप में अपने मेहमानों को आदिवासी समाज देता है। इन सब में उपयोग के लिए हंडिया का सेवन गलत नहीं है, लेकिन सड़क किनारे या हाट बाजार में नशा के उत्पाद के रूप में इसे बेचना, इसे किसी भी हालत में हम अपनी परंपरा नहीं बोल सकते। तो हमें वास्तव में नशा का विरोध करना है, चाहे वह हंडिया के रूप में इस्तेमाल हो रहा हो या महुआ के रूप में या अभी शराब के रूप में सरकार हमारे समाज के बीच में लाना चाह रही हो। नशा बुरी चीज़ है और इसका विरोध समाज के हर तबके से आना चाहिए, न कि अखबार में नाम कमाने के लिए। बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकार में जो भी हमारे मंत्री हैं, नेता हैं, विधायक हैं, वे लोग भी आदिवासी संस्कृति की भावनाओं को ठीक से समझ नहीं रहे हैं। दूसरी ओर सामाजिक संगठन के लोग भी अपना नफा नुकसान देखकर ही विषयों को उछाल रहे हैं। 5वें अनुसूचित क्षेत्रों में शराब की दुकान गांव आदि में खोलने पर बहुत हो हल्ला हो रहा है, लेकिन नशा के उत्पाद के रूप में हंडिया और महुआ का जो प्रचलन है उस पर कोई आवाज़ नहीं उठ रही है। आदिवासियों के संस्कृति पर संदेह पैदा इसीलिए हो रहा है। अंग्रेजी शराब से आदिवासी समाज के लोग उतने नहीं बर्बाद हुए होंगे जितना बाजार में बिकने वाले हंडिया और महुआ से हो चुका है। उसी के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी गांजा और दूसरे ड्रग्स की ओर चली गई है। समाज में इन विषयों पर गंभीरता से चिंतन होना चाहिए और सामाजिक निर्णय लिए जाने चाहिए। यदि समाज मजबूत होगा तो सरकार के गलत फैसलों को भी रोकने की ताकत होगी। साथ ही जो बच्चे गलत रास्ता पकड़ रहे हैं उन्हें भी सीधा किया जा सकेगा। लेकिन यदि राजनीति करने के लिए विषय को उठाया जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि इसका क्या हश्र हो सकता है। हालांकि मैंने हंडिया पर एक विस्तार से यह वीडियो बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं इसके गुण के बारे में और इसके पारंपरिक उपयोग के बारे में। आने वाले समय में इसके रानू में इस्तेमाल होने वाले 40 से ज़्यादा तरह के जड़ी बूटियों की एक सूची मेरे पास है। उसका वैज्ञानिक और पारंपरिक विश्लेषण के साथ ज़रूर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि आने वाले पीढ़ी के बच्चों को भी उसके औषधीय गुणों की जानकारी के साथ ही हंडिया के औषधीय उपयोग की भी जानकारी हो। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप भी नशा का विरोध कीजिए, नशेड़ियों का विरोध कीजिए और नशा को प्रमोट करने वाले नीतियों का विरोध कीजिए। अपने विरोध में सिलेक्टिव मत रहिए कि सरकार कह रही है तो हम विरोध करेंगे और अपने बीच में जो नशा बिक रहा है उस पर हम मौन रहें, यह ठीक नहीं है। नशा छोड़िए और परंपरा पर आइए, यही आज का संदेश है। तो इस वीडियो में इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।